हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? बिंदास। ओके, तो आज हम पढ़ाते हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज का 1.1 का। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके 2 पार्ट थे। उसमें पहला पार्ट तो हमने करा दिया था और सेकंड पार्ट अभी करा रहे हैं। ओके, सेकंड मैंने कराया नहीं था तो कुछ बच्चों को ये हो नहीं पा रहा था, तो उन्होंने कहा जैसे काजल कि सर हमें क्वेश्चन एक बार दोबारा से बता दीजिए। ओके, तो उनकी डिमांड पर मैं दोबारा से इन दोनों को क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन तो मैंने इन दोनों क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि -2y3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। इसमें इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जो प्रॉपर्टीज के अंदर जो प्रॉपर्टी को यूज करते हो, आपको डायरेक्टली कर सकते हो लेकिन डायरेक्टली आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो आपको प्रॉपर्टी इसमें लगाते हुए आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो। अब अपने पास ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ठीक है, तो देखो बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज आ रही है? इसमें प्रॉपर्टी आ रही है आपकी कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब सबसे यूज ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज आ रही है? फर्स्ट ऑफ आपको पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? तो ए क्या होती है बताओ, किसी को याद है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वस टू ए प्लस बी इक्वस सी। ओके, ये आपकी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी देखो कि हमारे पास कितनी है? 3 टर्म्स है। ओके, इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ठीक है, राइट। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इन दोनों की आप वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू रखो, ए बी सी की वैल्यू, और आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? इक्वल। ठीक है, पहले आप इस टाइप से, फिर उसके बाद इस टाइप से, तो दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल आना चाहिए। तो जैसे ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है? ए है 2/3 इंटू 3/5, ये ए के बराबर है, प्लस 5/2 ये बी के बराबर है, और -3/5 इंटू 1/6 ये सी के बराबर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन ये इस तरह से ये वैल्यू पुट करके जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपके दोनों के आंसर क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तो हमने क्या है यहाँ पर ये यूज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? -2/3 इंटू 3/5, और इसको थोड़ा अरेंज कर 3/5 है ना, इंटू 1/6 प्लस 5/2। इसको हमने क्या कर लिया? अरेंज कर लिया, है ना? सही है एकदम। अब देखो इस प्रॉपर्टी में हम क्या लगा दें? ये देखो ये दोनों प्रॉपर्टी, इसमें कौन सा चीज कॉमन आ रहा है, मतलब कौन सी चीज कॉमन आ रही है? तो क्या आ रहा है? 3/5, और यहाँ क्या बचेगा? -2/3 और -1/6। अब देखो, अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कौन सी है? ये प्रॉपर्टी कौन सी है? यूज ऑफ कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए बी प्लस सी, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ठीक है, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखो यही प्रॉपर्टी है ना? बस इस तरह से। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे सर माइनस साइन है। अरे माइनस साइन कुछ भी हो, लेकिन जो हमने जो टर्म है ना आपको लिखी है उसका साइन कहीं पर इसमें भी वही होना चाहिए, इसमें भी वही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए।
अगर आपको नहीं है तो आप में ए और बी की वैल्यू रख के पुट करके देखो, आपकी इक्वल आएगा दोनों चीज़। ओके, तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ गया 6 और 3 का 2 टाइम, तो कितना हो गया -4 और -1। ओके, और यहाँ पे इसको एज इट इज 3/5 प्लस 5/2, और ये कितना हो गया 3/5, और ये कितना हो गया माइनस, है ना, इंटू करेंगे कितना आ जाएगा -5/6 और प्लस 5/2, तो -5 से 5 कट गया और 3 से 6 कितनी बार 2 टाइम, तो कितना बचा इक्वल टू -1/2 प्लस 5/2, और ये कितना होगा, दोनों का एलसीएम इक्वल है डिनोमीटर, तो एलसीएम ले लेंगे कितना 2 और ये -1 और ये +5, कितना हो गया 4/2, और आंसर कितना आ गया 2। ओके, अब आ गया समझ में। यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी की यूज की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर फिर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप है ना इस तरह से, आप ये मत सोचना कि प्लस का साइन है, यहाँ पर किसी का भी साइन कर सकते हो, आप इसको माइनस कर सकते हो, लेकिन इस वाले में भी वही माइनस होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो तो यहाँ बी का भी माइनस होना चाहिए, और जो भी आप टर्म ले रहे हो अगर वो माइनस किए तो इसमें भी उसका है ना साइन चेंज नहीं होना चाहिए, और आप कैसे भी कर सकते हो, आपका आंसर हो ही आएगा। तो देखो ये हमारे तीन टर्म थी ए बी सी, तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी यूज आ गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ हमने कॉमन लिया था तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हमने ऐसे क्यों रखा, इसको अरेंज क्यों किया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए इसमें से कॉमन लेंगे। ओके, ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज है, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो आपका आंसर हो गया। चलो मैं इसका सेकंड और बता देता हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन ये था 2/5 इंटू 3/7 माइनस का है, और 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ओके, अब देखो यहाँ पर भी देखो, इसको मान लो ए टर्म और इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो कौन सी आ रही है, अब बीच में दोनों में क्या है, एडिशन और क्या सब्सट्रैक्शन और एडिशन, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यूज ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यूज ऑफ। ओके, अब क्या है, इनको अरेंज कर लो, है ना, तो ये हो गया 2/5 इंटू, देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब दोनों में, चाहे इसमें नेगेटिव हो या ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव, पूरा ही टर्म क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू ए की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ओके, इधर तो पता होगा क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, और ये हो गया प्लस 1/14 इंटू 2/5, और इधर बचा -1/6 इंटू 3/2। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन ले लें, 2/5, यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस, और यहाँ से ये प्लस कितना 1/14, और ये -1/6 इंटू 3/2। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज आ रही है, कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो अब देखो इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम ले लें, तो कितना एलसीएम आ जाएगा 14, 2 टाइम्स गया, और 2 इंटू 3 कितना हो गया -6 प्लस 1 टाइम्स। ओके, और यहाँ पर क्या था 2/5 माइनस, अब देखो 3 से कितने बार 2 टाइम्स, ओके गया, ये 1 टाइम, तो कितना हो गया 1/4। अब ये कितना हो गया 2/5, ये कितना हो गया इंटू कितना माइनस का 5/14 -1/4। ओके, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 14 कितने 7 टाइम कैंसिल, है ना, तो कितना हो गया 1/7, किसका, माइनस का, और माइनस का 1/4, तो कितना आंसर आ गया, इनका एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा 28
ये किसी 4 बार -4, ये -7 बार, कितना हो गया -11/28, राइट। और यही आंसर है। तो अगर फिर भी ना समझ में आए आप लोगों के में, तो मैं क्लास में आके बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, इनको प्रूव करके कि हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है, उनको प्रूव करके। अच्छा, तो अभी जितना बताया उतना समझ लो। क्लास में मैं बहुत अच्छे से आके एक एक प्रॉपर्टी को प्रूव करवा के आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी तो वो समझा दूंगा, ठीक है। बाकी आपको आना चाहिए। और हाँ, याद रखो, जब भी कोई एक्सरसाइज करने से पहले, मतलब करने से पहले आप उस एक्सरसाइज का थ्योरी वाला वीडियो कंप्लीट करें। जैसे आपने रेशनल नंबर स्टार्ट किया तो पहले आप रेशनल नंबर के सारे थ्योरी वाले वीडियो कंप्लीट करें 1 से लेकर 7, उसके बाद एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करें। ओके, जो बच्चे बाद में ऐड हुए हैं वो ध्यान से सुनो कि आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे इंटीरियर का एक्सरसाइज कर रहे हो तो इंटीरियर का एक्सरसाइज उससे पहले क्या करो, आप लोग उससे पहले उसके इंटीरियर की थ्योरी कंप्लीट करो अगर बनाई हुई है तो। ओके, बाद में उसका क्वेश्चन एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करो। जैसे रेशनल नंबर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले आप उसकी थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट करो और उसके नोट्स बनाओ, उसके बाद एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करो। ओके।